नमस्कार, मैं पत्रकार अंकित कुमार लाल आज कई सवालों को पूछने के लिए प्रथम उप महापौर के पास आया हूं, जो कि हालांकि इसमें सिर्फ एक ही मतलब निकलता है, उद्देश्य एक सवाल अनेक। नमस्कार। तो मंगल सिंह जी, कुछ सूत्रों के से जानकारी मिली कि आपको कई कार्य सौंपे गए थे, जिसमें अम्बेडकर पार्क जो है तकरीबन 7 या 8 करोड़ का आपको दिया गया था, जिसमें मिनी सिंह और विकास सिंह के द्वारा कार्य किया गया था, जिसका जो हालत जो देख पा रहे होंगे आप बदहाली में। और एक वार्ड संख्या 2 का जो पार्क है जो क्षतिग्रस्त है, वह भी आपका सुनने में आया कि पूरा जो है दिखने में बदसूरत लग रहा है। ऐसा क्यों? संवेदक का नाम क्या बताया? सूत्रों को जानकारी मिली थी कि संवेदक का नाम गलत है जी। उसने दूसरा संवेदक काम किए हैं जी। और इससे पहले भी 2-2.5 साल पहले जब बाबा अम्बेडकर साहब के पार्क का निर्माण हो रहा था, उसमें भी हम लोग उस संवेदक पर सब कुछ किया गया था। नए काम करने पर लिस्ट में डालने के लिए हम लोग रिकमेंड भी किए थे। और एक आपसे आग्रह ये भी होगा कि नगर निगम में जा करके अब हम लोग के कार्यकाल तक कितना पेमेंट हुआ है, हम लोग के कार्यकाल में कार्रवाई करने के लिए लिखा गया था कि नहीं लिखा गया था, ये सब नगर निगम में जाकर एक बार पता भी करिएगा और उसका डॉक्यूमेंट को अपने चैनल के माध्यम से चलाइएगा भी, और संवेदक का नाम भी चलाइएगा कि कौन संवेदक है। तो मंगल सिंह जी, आपको जो घर के पास पार्क दी गई थी जिम्मेवारी के तौर पर कि आपके घर के पास पड़ता है, तो आपको इसे संभालने के लिए बोला गया था। और एक गांधी उद्यान भी देखा जा रहा है, जहां आप देख पा रहे होंगे जो जाते वक्त सुबह मॉर्निंग वॉक भी होती है, तो जब वहां लोग भीड़ उमड़ के जाते हैं और मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, उसका भी बहुत सारा नाम है सुंदरता के रूप में। और अम्बेडकर पार्क का जो स्थिति देख रहे हैं, आपको सौंपा गया था बोलकर शायद कि उसका देखभाल आपको करना है घर के पास के होने के कारण से। देखिए, अम्बेडकर जी का पार्क जो है वो बाजार में है और कौन सौंपा था हमको? सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली कि आपको दिया गया था घर के पास होने के कारण से। कौन दिया था? वो सरकार की संपत्ति है, कोई किसी को देता थोड़े है। सरकार की संपत्ति, वहां पर जितने भी वार्ड पार्षद, जितने भी पदाधिकारीगण हम लोग थे, सब लोग मिल करके काम किया है। उसमें कोई किसी को देने से थोड़े, सरकार और पब्लिक के पैसा से उसका निर्माण किया गया था। पब्लिक का जो टैक्स आता है, जो टेंडर होता है, उससे सरकारी काम होता है। कोई किसी को देता थोड़े है कि हाँ ये आप देख लीजिए, हम देख लेंगे, ऐसे थोड़े काम चलता है। जब भी नगर निगम चुनाव आता है तो कई प्रश्न उठते हैं, इसमें अच्छे कार्य दूसरे को उठा लेते हैं और जो अधूरे कार्य रह जाते हैं किसी और के थोप जाता है कि वह कार्य उनके द्वारा किया गया था और उनके जिम्मेवार वही है। इस पर क्या आप विचार कीजिएगा? वो तो बताई है कि जो अच्छा काम होगा वो लोग कहेंगे कि हम किए हैं। और जहाँ तक अम्बेडकर जी के पार्क की बात हुई, तो उसमें निःशुल्क अभी तक चला है, उसमें कभी शुल्क नहीं लगा है। और थोड़ा रख रखाव में थोड़ी चुनाव नहीं होने के कारण 2 सालों से वहां पर गड़बड़ी हुई है, अभी भी गड़बड़ी है। उसको पत्र के माध्यम से हम लोग लिखे भी हैं। जहां तक रहा शहर में कार्य करने का, तो आप लोग पब्लिक के बीच में जाइएगा, बोर्ड की मीटिंग का एक बार प्रोसीडिंग निकाल करके देखिएगा। उसके साथ साथ कितने दिन लगातार हम लोग पूरे शहर में घूम कर प्रत्येक समस्या में, कार्यालय में, सब आपको उत्तर मिलेगा। तो निजी खर्च का मामला आता है कि हमने निजी खर्च से किया है, इस पर जनता कई प्रश्न खड़े करती है कि निजी खर्च क्या होता है, क्योंकि आज के वक्त लोग जो है 10 रुपये देने में भी कतराते हैं कि उनको 10 रुपये दे देंगे तो उनको वो लौटाने में असहमत रहते हैं। तो आप जो सुनने में आजकल आता है कि सोशल मीडिया में कई बार लोग इस देखते भी हैं बहुत जगह पर
बहुत जगह बोलते हैं कि निजी खर्च से है, इस पर आप क्या विचार रखिएगा? इस पर हम क्या बोल पाए? आप जो बोलता है पब्लिक समझ रहा है, सब लोग। निजी खर्च से कौन कह रहा है, तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या बात है। ये जो सीमेंटेड कुर्सी लगी हुई है बुजुर्गों को बैठने के लिए, जो घूमते फिरते बैठ जाते हैं, नदी किनारे में भी है आपका, उसमें आपका भी नाम है। सबसे पहले हमारी प्रथम महापौर अरुणा शंकर जी का नाम पर लिखा हुआ मिला करता था, लेकिन उसके बाद फिर आपका नाम लिखा हुआ मिला है। उसमें खर्च सरकार की है कि आपकी है? सबसे पहले वहाँ पर एक सीआरपीएफ के जवान उनके जी शहीद हुए थे। सीआरपीएफ के सब लोग मिल करके वहाँ पर नदी को सफाई करके एक छोटा पार्क के रूप में डेवलप किया गया था। उसके बाद वहाँ पर आदरणीय यहाँ के जनप्रतिनिधि माननीय सांसद जी के अगुवाई में वहाँ पर ओपन जिम लगाया गया। उसके बाद बिल्डिंग डिवीजन के द्वारा वहाँ पर 3 फुट कैनोपी का निर्माण किया गया, जो रिक्वायरमेंट हम ही लोग का था। उसके बाद फिर जुटको से वहाँ पर कोई रिवर तट का निर्माण किया गया है। तो आज भी जो शहीद के नाम से वहाँ पर पार्क है, वहाँ पर उनका छोटा बोर्ड लगवाने का कार्य किया गया है। उसको भी आगे चल करके हम लोग उनके नाम से पार्क का नामकरण भी करेंगे। और सभी लोगों से अपील है कि थोड़ा अपने शहर को सुंदर और सुरक्षित बनाने में सहयोग करें। और सरकारी कार्य में आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि कोई किसी को देता नहीं है, वह एक यूनिटी, एक सिस्टम मिलकर के चलता है। और उसमें उस सिस्टम में सब लोग समाहित होते हैं। जिस प्रकार शरीर के सारे अंग की होना जरूरी है, उसी प्रकार सारे लोगों की अहमियता है। और यह पब्लिक के पैसा से कार्य को किया गया। सुनने में आया कि आप मेयर का चुनाव है, आप जनता के बीच 5 वो कार्य बताइए जो आप कार्य आगामी चुनाव को भारी मतों से जीत कर करने वाले हैं, जो सर्वप्रथम गिना जा सकता है। चुनाव आने दीजिए, फिर एक बार हम लोग अपना जो कार्य है किए हैं और करेंगे, उसको लेकर के आप लोगों के साथ बैठेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए थे के द्वारा और कुछ सूत्रों के द्वारा, तो उसका निष्कर्ष यह निकलता है कि जो कार्य सौंपा गया था, जिम्मेवारी सौंपा गया था, वो सबकी जिम्मेवारी बनती है और हालांकि होनी भी चाहिए, क्योंकि आज के वक्त कोई सरकारी कार्य किसी को सौंपा नहीं जाता, वो सबको देख रेख में होना चाहिए। वो गांधी उद्यान जो है चमक भी रहा है, और जो अम्बेडकर पार्क जो भीमराव अम्बेडकर के नाम पर बना हुआ था, जो संविधान दाता थे, आज उनका ही पार्क आज बदहाली में जी रहा है। न जाने ऐसा क्यों हो रहा है, किंतु इसका देख रेख में कई कमियां दिखी है। और मुझे लगता है कि आगामी चुनाव को जीतकर हमारे प्रथम उप महापौर जो हैं, महापौर के चुनाव जो लड़कर यह सर्वप्रथम कार्य करेंगे, क्योंकि अम्बेडकर पार्क नहीं, एक वहां पर बैठने का स्थान है जहां लोग बाजार में शॉपिंग कर वहां बैठा करते हैं। नमस्कार।